सना क्योंकि आप ज़ाहिर है क्राइम शो कर रही हैं और डिफरेंट मौज़ूओं पर काम करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक मौजू वो होता है जो हमारे लिए कभी कभी बहुत टची हो जाता है, वो होता है मिलावट का। मिलावट। जिसमें हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं कि जिसको हम भी रोज़मर्रा की बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर जब हम देखते हैं कि भाई इसमें मिलावट हो रही है तो फिर हम सोचते हैं हम इतने टाइम से ये खा रहे थे, उस पर कितना गुस्सा आता है। और ये मिलावट इतनी ज़्यादा क्यों है? ये काफ़ी टाइम से चल रही है और आज तक हो रही है। मिलावट ना कभी रुक भी नहीं सकती है। ये इंसान की नीयत के ऊपर है। इंसान ना किसी हाल में खुश नहीं है। उसको जितना दो ना वो 2 पैसा और कमाने के चक्कर में वो और ज़्यादा ये करेगा। आपने कहा ना एक ऐसी चीज़, मैं ज़िंदगी में सबसे बड़ी अचार की बहुत बड़ी शौकीन हूँ। अचार मेरी टेबल पर खाने के साथ नहीं होता तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अचार की फैक्ट्री में चली गई जिस दिन, उस दिन के बाद से मैंने आज तक अचार में हाथ तक नहीं लगाया। क्या हो रहा था? मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस पता है अपना, आप जरा थोड़ा सा शेयर करें ना कि अचार की फैक्ट्री में जब आप गई तो आपने क्या मनाजिर अपनी आंखों से देखे? मतलब मेरे वो अचार के अंदर जो गाजर था ना जो मैं खाती थी सालन के साथ, मुझे वो उस वक्त याद आ रहा था। और जब मैंने उस पे देखा कि वो उसमें कीड़े थे, कीड़े चल रहे थे उस पानी के टप में, मतलब मैं तो बयान नहीं कर सकती। आप अब समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ। वो पैरों से चल रहे होते हैं, पैरों से चल रहे, नाखून, मतलब मैंने उनको कहा कि आप हाथ दिखाओ। जब उस बंदे ने अपना हाथ दिखाया, लिटरली उसके पूरे नाखून काले थे उसके। ये शलवारें पानी में लग रही हैं। जायका ही इस चीज का था, इसी चीज का तो जायका था। मेरी जिंदगी उस वक्त ये थी कि क्या मैंने अपनी जिंदगी की आधी जिंदगी सिर्फ अचार का, जो मैं कहती थी वाह अम्मा अचार के बिना आपके खाने में भी मजा नहीं है, वो ये था। वो कहते हैं ना जितना गलीज उतना लजीज, ये एक बड़ी लोग ये बातें करते हैं, लेकिन ये जहर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, लेकिन अब हम ये परेशान हो जाते हैं क्योंकि मुझसे भी अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम खाएं तो खाएं का। हर चीज़ में मिलावट है, चाहे वो बच्चों की टॉफियाँ हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो कोई खाने पीने की चीज़ें हो। इवन मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे लोग ज्यादातर कहते हैं कि तुम सब्जियां जो खाती हो वो कौन सी साफ पानी से उग रही होती है। सही कहते हैं, वो भी गंदे पानी से उग रही होती है। तो मैंने कहा क्या करें, हम हवा भी नहीं खा सकते। ये पाकिस्तान है, कराची में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है। मैं कभी कभी कहती हूँ हम तो मुंह खोलते हैं ना। अब मेरे घर में मेरी कैट है, तो वो क्योंकि अभी रिसेंटली इतना पोल्यूटेड जो है वो एयर था, तो मुझे अपने कैट के लिए मुझे वो लेना पड़ा ताकि वो उसको हवा तो ठीक मिले। उसको इन्फेक्शन होना शुरू हो गया था सिर्फ कराची की जो ये हवा चल रही थी उसकी वजह से। अब हम लोग तो सिर्फ हवा पे रह गए थे और अब हम वो हवा भी जो है वो बिल्कुल नहीं खा पा रहे क्योंकि उसमें भी जो है वो काफ़ी आलूदगी होती है, बहुत पोल्यूशन है।